देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्फर्मेशनल इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी ऑन साइक्लिक कंपाउंड्स। इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स कि डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन के अंदर साइक्लिक कंपाउंड जाएगा तो उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी हैज़ बीन स्टडीड मोस्ट इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन बिकॉज ऑफ द रिंग system occur in natural products such as steroids and terpenoids। जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं कन्फर्मेशन का उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे वो हम मोस्टली 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं, और जो कि हमारे उसके अंदर जो मोस्टली स्टीरॉइड्स टर्पेनॉइड्स के अंदर जो मोस्टली रिंग प्रेजेंट होती हैं वो 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, द एनवायरनमेंट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ग्रुप आर डिफरेंट, hence the reactivity of given group depend upon the conformation whether the group is axial or equatorial। जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी कंपाउंड की कन्फर्मेशन का वो डिपेंड करता है उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और जो कन्फर्मेशन होती है वो भी डिपेंड करती है कि भाई किस तरीके से अटेन करेंगी वो, कि भाई जो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तो एक्सियल पे प्रेजेंट होंगे या इक्वेटोरियल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। उसी प्रकार से उनकी रिएक्टिविटी भी डिफर करेगी। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई जो इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो जो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किन से, जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनसे। ठीक है, तो देखो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर रेडिली विद एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट देन इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट। जो SN2 रिएक्शन होती है वो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट के साथ ज़्यादा फास्टर होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है विद इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन विद थायोफिनॉक्साइड आयन विद 4 tertiary butyl cyclohexyl bromide having an axial bromide takes place about 60 times faster than as compared to the equatorial isomers। The attack of thiophenolxide ion on the equatorial isomer is hindered by the beta axial hydrogen। जो मैंने बताया कि जो आपका ये होता है एक्सियल ब्रोमाइड है, वो जो रिएक्शन है वो 60 टाइम फास्टर होती है किससे, इक्वेटोरियल आइसोमर से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जो अटैक करते हैं थायोफिनॉक्साइड आयन का इक्वेटोरियल आइसोमर के ऊपर वो हिंडर्ड होता है बीटा एक्सियल हाइड्रोजन से। ठीक है, ये यहाँ से हम अटैक करवाएंगे ना इसका इक्वेटोरियल के ऊपर, तो ये जो है अटैक करेगा ग्रुप, ये ग्रुप हिंड्रेंस के इन्फ्लुएंस में आएगा। जो हिंड्रेंस को के जो भी हिंड्रेंस है, जो इन जो एक्सियल हाइड्रोजन के द्वारा हिंड्रेंस क्रिएट की जा रही है उनके इन्फ्लुएंस में आएगा और उनसे अफेक्ट होगा। ये अफेक्ट होने की वजह से ये इसके ऊपर कम रिएक्टिव करेगा तो ये रिएक्शन कम होगी। सेम इस केस के अंदर देखो, जब ये SPH थायोफिनॉक्साइड आयन इसके ऊपर अटैक करता है एक्सियल के बैक साइड से, तो इसको हिंड्रेंस कम मिलती है और ये आसानी से इसके ऊपर अटैक कर जाता है। ठीक है, इसलिए ये फास्टर रिएक्शन होती है, स्लोअर रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो प्रोसीड थ्रू बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर जो स्टीरिक स्ट्रेन है वो उनसे रिलीव हो जाते हैं। और एक्सियल आइसोमर के अंदर 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और वो इंटरेक्शन भी उनके अंदर रिलीव हो जाते हैं उनसे वो। ठीक है, SN1 रिएक्शन इज स्टीरिकली असिस्टेड फॉर एन एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट। सच टाइप ऑफ स्टीरिक स्ट्रेन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट। इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती, केवल एक्सियल वालों के अंदर होती है। ठीक है, तो एक्सियल वालों के अंदर स्ट्रेन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते।
ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे तो वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो आप देखो एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। एसिटोलाइसिस ऑफ सिस 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल टोसाइलेट, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका नाम है ये। इसको हम इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, विद एन एक्सियल टोसाइलेट ग्रुप, एक्सियल टोसाइलेट ग्रुप है, ठीक है, इज अबाउट 3 to 4 टाइम फास्टर देन द ट्रांस आइसोमर। इस जो ट्रांस है ये वाला, ये तो सिस है, ये है ट्रांस, ठीक है। सिस वाला फास्टर होता है ट्रांस से, क्योंकि यहाँ पर जो टोसाइलेट ग्रुप को वो रिलीव करेगा, वो ये जब रिलीव करेगा तो आसानी से रिलीव कर सकता है, क्योंकि ये एक्सियल इंटरेक्शन इनके अंदर ज़्यादा होती है, इनके अंदर कम होती है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सियल इंटरेक्शन होने की वजह से ये स्टेबल कम होता है, अनस्टेबल ज़्यादा होता है, इसलिए ये चाहेगा कि इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए जहाँ पर मिनिमम रिपल्सन क्रिएट हो इसके कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादा फास्ट होता है, ये कम फास्ट होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, कोलेस्टेनाइल एसीटेट इक्विटोरियल एस्टर होता है, एपीकोलेस्टेनाइल एसीटेट जो एक्सियल एस्टर होता है, ठीक है। ये इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक्सियल ग्रुप के ऊपर एस्टर प्रेजेंट है, तो ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल एस्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या देखते हैं हम, इक्विटोरियल एंड एक्सियल कन्फर्मेशन ऑफ आइसोमर यूजुअली रिएक्ट एट डिफरेंट रेट ड्यू टू द 1,3 एक्सियल इंटरेक्शन। जो एक्सियल और इक्विटोरियल में प्रेजेंट होते हैं सब्सटीट्यूएंट और जो कन्फर्मेशन हमें मिलती है वो डिफरेंट रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि किसके अंदर, एक्सियल वालों के अंदर तो इंटरेक्शन होती है 1/3 एक्सियल और बाकी के अंदर नहीं होती। इन एक्सियल आइसोमर एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस अकर लेस रेडली एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल। जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एक्सियल के अंदर कम होता है, इक्विटोरियल के अंदर ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस होने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल उसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के लिए उसको जगह मिलनी चाहिए, तो जगह इक्विटोरियल से मिलती है, एक्सियल से नहीं मिलती, तो इसलिए इक्विटोरियल होता है कन्फर्मेशन उसके अंदर ज़्यादा बनती है, ठीक है, और एक्सियल नहीं बनती, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन है अगला, ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम, तो जो ट्रांस आइसोमर होता है वो स्लो ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर, और जो सिस आइसोमर होता है, ये सिस है, दोनों की तरफ एक तरफ है, ये दोनों अपोजिट तरफ है, तो ये सिस है, तो फास्टर होती है सिस और उनसे कीटोन बनता है। ऑक्सीडेशन करवाते हैं बोथ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल विद क्रोमिक एसिड गिव सेम कीटोन। दोनों का ऑक्सीडेशन कराते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर का, तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है विद क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, तो इनसे सेम कीटोन मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सिस आइसोमर होता है इट हैज एक्सियल विच रिमूव इन ऑक्सीडेशन टू अलाउ रिलीव फ्रॉम वेंडरवाल फोर्सेस और वेंडरवाल स्ट्रेन, that is 1/3 axial interaction with beta hydrogen. This is due to the van der Waals strain relief and the reaction is 3 times faster than the trans isomer. जो सिस आइसोमर होता है वो इस ट्रांस आइसोमर से 3 टाइम फास्ट रिएक्शन शो करता है, कीटोन की फॉर्मेशन जल्दी करता है 3 टाइम्स उससे। ऐसा क्यों होता है कि भाई जो सिस आइसोमर होता है उसके अंदर ये जो OH प्रेजेंट है ये एक्सियल इंटरेक्शन फेस करता है, जिसकी वजह से एक्सियल इंटरेक्शन फेस करने की वजह से ये क्या करेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो स्टीरिक स्ट्रेन है, एक्सियल स्ट्रेन प्रेजेंट होने की वजह से बीटा हाइड्रोजन के साथ 1/3 एक्सियल इंटरेक्शन शो करता है, और ये चाहेगा कि ये इस फॉर्म के अंदर जल्दी से कन्वर्ट हो ताकि इसको क्या मिले, ये जो स्टीरिक स्ट्रेन इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है उससे उसको रिलीफ मिले, ठीक है। इसलिए ये जल्दी कन्वर्ट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर इतना कोई स्ट्रेन होता नहीं है, ये खुद स्टेबल होता है, तो ये नहीं चाहेगा कि आसानी से इसके अंदर कन्वर्ट हो, तो ये इससे इसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगाता है, इसीलिए ये स्लो रिएक्शन होती है। ये जल्दी कन्वर्ट होता है क्योंकि ये यहाँ पर अनस्टेबल है, यहाँ पर स्टेबल है, तो ये फास्टली कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये था आपका इफेक्ट
ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में कोई दूसरा पढ़ेंगे कन्फर्मेशन हेटेरोएटम के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।